हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आपने थंबनेल के अंदर बिल्कुल सही देखा। ठीक है, जो मैंने लिखा है बिल्कुल होशो हवास के अंदर लिखा है एसएससी जेई की अब भर्ती नहीं होने वाली। वजह यह है कि कल एसएससी जेई का एग्जाम कैलेंडर अपडेट हुआ है। आप इसके अंदर देखिए। आप बोल सकते हो सर इसके अंदर तो एसएससी जेई की भर्ती होगी। मैंने कहा नहीं होगी वो। ठीक है, आप कभी कभी ना, आप एक बात बताइए, जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो और आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो दुकानदार आपको जबरदस्ती देता है, तो आप क्या करते हो? उसका रेट आप इतना कम बता देते हो ना कि वो दुकानदार जानबूझ के भी आपको फिर वो सामान नहीं दे सकता। वही हाल एसएससी का। एसएससी को भर्ती नहीं करनी थी ना, डिमांड उठ रही थी, 2021 में नोटिफिकेशन नहीं निकालना था, तो उसने क्या किया? उसने इतने आगे की डेट निकाल दी है। ठीक है, इतने आगे की डेट निकाल दी है कि अब अगर जो लड़का तैयारी कर भी रहा होगा ना, जिसने 2021 में तैयारी कर रहा होगा, जो कर रहा था अभी, वो भी छोड़ देगा तैयारी को। अब वो फॉर्म ही नहीं भरेगा एसएससी के, एसएससी की चर्चा ही छोड़ देगा जो एसएससी की तैयारी करना चाहता था। ऐसे बहुत सारे मैसेज कल से आ रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हैं कि सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूं मैं साल भर से, और अभी देखिए एसएससी का क्या अपडेट आया है। अपडेट क्या, थोड़ा देख लेते हैं। कल एसएससी जेई एसएससी का एग्जाम कैलेंडर अपडेट हुआ। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर देख सकते हैं आप। टायर फर्स्ट का, इसमें बहुत सारे एग्जाम जितने एसएससी के होते हैं सभी के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, सभी का एग्जाम सब कुछ ठीक था। ये आपका सीजीएल का एग्जाम जो इसका टायर फर्स्ट है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट डेट 23/12 को, मतलब अभी दिसंबर में आ जाएगा 2021 के अंदर। ठीक है, सन देखते जाइएगा, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लोजिंग डेट इसकी इसी महीने में है। ठीक है, एक महीने बाद है, मतलब 2022 जनवरी तक क्लोजिंग हो जाएगा। एग्जाम इसका अप्रैल 22 के अंदर है। ठीक है, अप्रैल 22 तक एसएससी अभी तक कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे काम की चीज क्या है। ऐसे और कई सारे एग्जाम है, मल्टीटास्किंग है, और आपका ये सिलेक्शन पोस्ट है, और काफी सारे पोस्ट है। हम दिखाते हैं अपना कौन सा, अपना जो एग्जाम है 12 नंबर पर आ जाइएगा, एसएससी जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पास, पढ़ो इसको थोड़ा सा। ठीक है, इतने ज्यादा लड़के डिमोटिवेट हो गए हैं ना इस बार एसएससी का ये कैलेंडर देखने के बाद। क्या लिखा हुआ है? जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्वांटिटी सर्विंग की 2021 का एग्जाम। 2021 खत्म हो चुका है। ठीक है, आज 18 दिसंबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये 12 दिन बचे हैं और ये खत्म हो चुका है। वैकेंसी 2021 की है। देखिए पेपर यहाँ पास क्या है। पेपर वन क्या लिखा हुआ है? पेपर वन माने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम। ये कब होगा? तो ये जो 28/11/2022 दिख रहा है, ये पेपर की डेट नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट की डेट दिख रही है। मतलब 2021 का नोटिफिकेशन 2022 नवंबर में आएगा। ठीक है, अभी नहीं, 2022 नवंबर के अंदर। 28/11 लिखा हुआ है, 11 मतलब नवंबर, और 28 मतलब नवंबर भी खत्म हो जाएगा तब आएगा, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर मान लो इसको। 28 क्या है, 2 दिन बच रहे हैं, तो 28 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसके बाद एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 27/11 लिखा है, पेपर की डेट नहीं है, क्लोजिंग डेट है। ये क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिलअप की। 27/12 मतलब 27 दिसंबर, पूरा दिसंबर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद पेपर अभी नहीं हो रहा, पेपर होगा जाके आपका प्रीलिम्स एग्जाम मार्च 2023 में। मतलब जो स्टूडेंट 2021 की तैयारी 2021 में कर रहा था, वो पेपर इसका जाके देगा 2023 के अंदर। अब उसके सब्र का इम्तिहान देख लो आप। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2000 एसएससी जेई की तैयारी कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था 2021 में, उसने करी होगी तैयारी, उसने ये एक्सपेक्ट किया था चलो 2021 का जो पेपर है वो मार्च अप्रैल 2022 तक हो जाना चाहिए, जहां बहुत लेट गया तो जून तक तो हो ही जाना चाहिए प्रीलिम्स। कब हो रहा है? जस्ट एक साल बाद, अगले साल मार्च 2023 में। अब एक बात बताओ, जो भी इस टाइम पर कोरोना के टाइम में एक तो तैयारी कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो वैसे ही खराब है। ठीक है, और वो अगर तैयारी कर रहा है घर में बैठ के, है ना, घर वालों को तो पता है कि तैयारी कर रहा है, वैकेंसी इतनी ज्यादा लेट होगी, पड़ोसी उसकी जान खा लेंगे, उसको नजरों से मार देंगे। समझ रहे हो आप उसकी हालत? समझ रहे हो? एक साल और कैसे देगा वो तैयारी को लेकर के? कितने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं एस्पिरेंट यहाँ से। और इसके बाद भी देखिए, मार्च में 2023 में तो प्रीलिम्स है, इसके 4 महीने बाद आप मेंस लगा लो। ठीक है, पेपर होने के 3 से 4 महीने बाद आपका मेंस लगा लो, 3 महीने तो मान ही लो, 3 से 4 महीने बाद मेंस, फिर रिजल्ट आएगा जाके 2024 में, और ज्वाइनिंग 2025 में। मतलब अगर किसी को जॉब चाहिए तो एक पंचवर्षीय योजना है एसएससी। ठीक है, कछुआ भी इससे तेजी चलता है भाई। इसको थोड़ा पता नहीं है, बोलूंगा कौन सा नशा करते हैं, बस यही समझ में नहीं आता। ठीक है, देख लो आप लोग, है कि नहीं। पेपर फर्स्ट की डेट 27/12। इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं लड़के, इतने ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कल से, है ना, कि सर अब क्या करें। अब आप देख लो एसएससी का हाल। हम तो पूरा एक्सपेक्ट थे कि इस बार जो एसएससी जेई है वो होने वाला है आपका जून जुलाई के अंदर। कभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि बात ऐसी है, देखो एसएससी के 2021 में नोटिफिकेशन नहीं निकालना था जेई का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, निकालना 2022 में था, तो बस इन्होंने सन चेंज नहीं किया। गलती एक्चुअली यहाँ पे हुई है। कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखो ये स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट पे 5/12/2022 को एडवर्टाइजमेंट डेट दिया है, मतलब 5 दिसंबर 2022 को, और इसके बाद 31/12/2023 को, मतलब
5/12 से 31/12, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2022 से 2023, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक्चुअली 2022 ही होना चाहिए, इन्होंने गलती से मिस्टेक कर दी, 2023 कर दी। मैंने एक साल तक थोड़ी फॉर्म भरे जाएंगे भाई, सब एक ही महीने भरे जाएंगे ना। तो मिस्टेक यहाँ पास एसएससी से हुई है, लेकिन रियल मिस्टेक यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे दोनों ने जो भी किया किया। यहाँ पे देखो, ये जो 2021 है ना, इसको 2022 कर देना था, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आप 2022 की वैकेंसी 21 को तो गायब भी कर देना था। पर क्या था कि प्रोटेस्ट में फूट रहे थे, काफी सारे जो चैनल थे वो कर भी रहे थे प्रोटेस्ट कि यार 2021 में वैकेंसी आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्या किया इन्होंने फेंक दिया ये लोग 2021 के नाम से 2022 में कर दिया, और पेपर 2023 में ले लिया, रिजल्ट 2024-25 में देंगे, ठीक है। ये चाल है इनकी, और आप लोग ऐसे सोते रहिएगा, ओके। इससे पहले देखा एसएससी का, ये जो एसएससी जी वाले और बाकी वैकेंसीज थी, ये वाली देखो टायर फर्स्ट की, ये सब कुछ टाइम पे हो रहे हैं अपने, ये देखो अप्रैल 2022 में, पर बाकी सारी वैकेंसीज टाइम पे हो रही हैं, सिर्फ ना, ठीक है, सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है तो जाकर के आपका जूनियर इंजीनियर का हुआ है। सारा अन्याय ना सिर्फ जूनियर इंजीनियर वालों के साथ है, ठीक है। सारा अन्याय एसएससी का इंजीनियर्स के साथ ही है। देखो एसएससी पूरे देश के लेवल पर एक सहारा होता है अगर कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो, क्योंकि देखो ये वैकेंसी तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा इनमें भी कम हो चुकी है, 300 400 500 पोस्ट निकल कर आ रही है एसएससी जे के अंदर। अगर कोई और जाता है तो ईएससी का भी यही हाल चाल, ईएससी में इस समय 100-150 पोस्ट आ रही है, और स्टेट लेवल की उनकी वैकेंसी भरी नहीं जा रही है, ठीक है। तो एक सहारा है एसएससी बस, कि इसके अंदर चलो कुछ भी है, हर साल एक बार 300-400 ही आ रही, ले देकर जितनी पोस्टें आ रही हैं आदमी उसके अंदर फाइट कर लेगा, ठीक है, जी जान लगा देगा। एक यही तो जॉब बची हुई है ना, जिसके अंदर डिप्लोमा वाला भी है, बीटेक वाला भी है, एमटेक वाला भी है, सब आते हैं, सब भरते हैं, पूरे देश के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं। और अब इसकी डेट देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो अभी 2021 में तैयारी कर रहा था वो एक साल तक कैसे सब्र करेगा। पेपर 2023 के अंदर है, वो भी मार्च महीने में, अभी चल रहा है क्या, अभी चल रहा है दिसंबर, मतलब आप अगर जोड़ोगे तो पूरा 2022 और 3 महीने, ये 15 महीने वो इंसान कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रहेगा, ये बताओ आप। 15 महीने तक इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये चीज समझ में क्यों नहीं आती यार इन लोग के, हैं? मतलब पूरी तरह से अभी जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना उसकी स्थिति समझे तभी तुमको समझ में। इनकी तो सैलरी आ रही टाइम टाइम पे, है ना। और एक मिस्टेक ये तो चलो ठीक है, कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई 2023, छोटी तो नहीं कहेंगे, बट पता नहीं कहाँ किस ख्यालों में खोए रहते हैं ये, 5/2022 से 2023 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अभी देखो, अभी टाइम है आपके पास, अभी काफी सारे चैनल्स जो है यूट्यूब पर वो कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देना है, ठीक है। बहुत सारे जो चैनल है वो कर रहे हैं इसके विरोध, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देना है। कब की डेट रखी हुई उन्होंने डेट रखी हुई है मंडे को, मंडे मतलब मंडे कितने तारीख को होगा, आज 18 है, कल 19 होगा, 20 तारीख को, ठीक है। 20 दिसंबर को सुबह के 11 बजे 11 AM पर आपको जाकर के ट्विटर में एसएससी को टैग करके ट्वीट जरूर करना है, ठीक है। ट्वीट जरूर करना है कि एसएससी दोबारा से अपना नोटिफिकेशन निकाल ले। चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा ट्विटर की क्या ट्वीट करना है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर अभी थोड़ी इरर है। इरर क्या है, एक तो ये वाला इरर है आपका, ये जो दिया हुआ है, वैसे तो ये अंडरस्टूड चीजें कि 2022 तक ही है, बट इरर है तो निकालना चाहिए। और ये जो डेट है ना, ये डेट पहले की जाए यार, बहुत ज्यादा दूर है। 1 साल 1.5 साल बाद अगर एग्जाम होगा, वो भी इस साल का, बहुत ज्यादा ये नॉट फेयर है, बिल्कुल फेयर नहीं है। ये इंजीनियर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ना। तो कैसे सरवाइव करेंगे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा अब, है ना। यहाँ से जितने तैयारी करने वाले थे, लाखों लोग तैयारी करते हैं भाई, जितने इंजीनियर्स हैं ना, सबकी इंजीनियरिंग, जितने इंजीनियर्स हैं सबकी बात है ये, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है, ठीक है, जो एसएससी जेईई को टारगेट नहीं करता हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा, कहीं से भी हो यार, सब एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो बहुत गलत हो रहा है। डेढ़ साल सरवाइव कैसे करेंगे ये, ठीक है। मतलब एक बताया ना, एसएससी सहारा रहता है, एक तो घर वालों की नजर पे वो तैयारी कर रहा है 1 साल से ऑलरेडी, और इसके बाद फिर से 1.5 साल डेट बढ़ चुकी है। एग्जाम की डेट दोबारा आनी चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपके हाथ में है। अगर आप अब खुद के हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम या कोई और कुछ नहीं कर सकता। याद रख लेना, मंडे को, ठीक है, इस बार इंजीनियर्स अपने लिए लड़ो। मंडे को 20 दिसंबर सुबह के 11 बजे ट्विटर पे हल्ला बोल देना है, ठीक है। ट्विटर पर हल्ला बोल दो इस बार आपको नहीं छोड़ना है। एसएससी की दोबारा डेट आनी चाहिए, और ये जो प्रीलिम्स 2021 का पेपर है ना, ये बहुत हद करे तो 2022 के जून जुलाई तक होना ही चाहिए, ठीक है। 2022 जून जुलाई तक होना चाहिए। 2021 का ये हाल है, अब 2022 की वैकेंसी कब आएगी, 2022 की वैकेंसी 2023 के, देखो मार्च तक तो इसका एग्जाम ही है। अब इसकी वैकेंसी कब आएगी 2021 की, इस एग्जाम के बाद, मैंने प्रीलिम्स के बाद आएगी, मैंने 2023 में आएगी 2022 का, वो भी लास्ट में आएगी। ऐसे करके एक साल कर करके किसी बार वैकेंसी को माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, इसके खिलाफ अब इसीलिए मैंने बोला था कि आप वैकेंसी चाहते नहीं, एक्चुअली लोग भर्ती हो ना, ये लोग चाहते नहीं कि भर्ती हो। अब यार ये बताओ, 1.5 साल का टाइम है आज से,
किसका मन करेगा कि जाकर के वो तैयारी करे? वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, अभी तैयारी वो 1 साल से कर ही रहा था, वो अब 1.5 साल और कैसे तैयारी करेगा? ठीक है, कितनी तैयारी करेगा, क्या पढ़ ले, वो सारी बुक उसने रट डाली है, ठीक है, आप जाकर के मिलो तो कोई ऐसी कंपटीशन की बुक नहीं बची होगी जो इन्होंने नहीं पढ़ डाली हो, और कितनी तैयारी कर, डिमोटिवेट होकर के छोड़ देगा। काफी सारे कल से मैसेज आ रहे हैं, सर अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, किस एग्जाम को टारगेट करें, अब तो ये एसएससी तो निकल गया है ना। तो यार इतना सब्र किसी से नहीं होता है, और ये सब्र आपको ना, आपका ये जो सब्र का बांध है ना, ये कल दिखना चाहिए मंडे को ट्विटर कैंपेन पर, ठीक है, सारा लगा दो, ये फिर से आना चाहिए। और इसमें एसएससी की जो 2021 की वैकेंसी है, बाकी सब कुछ सही है, जिनकी वैकेंसी 2022 की है वो ठीक है। देखो आप इस पूरे इसमें एग्जाम में देखो, ये जो सब इंस्पेक्टर की भी, इसकी तो ठीक है, इसका एग्जाम डेट कब है, ये इसका भी तो 2022 के अंदर ही है, ठीक है, 2022 के अंदर ही है, ठीक है, 2022 के अंदर ही। इसमें आप पूरी लिस्ट के अंदर देखेंगे ना, एक ये कौन सा आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम भी 2021 का एग्जाम है, लेकिन इसका एग्जाम जल्दी हो जा रहा है, देखो मई 2022 के अंदर, अभी मई 2022 में हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप पूरे कैलेंडर के अंदर देखेंगे तो 2021 का 1-2 पेपर ही है, जैसे ये वाला देख सकते हो दिल्ली सब इंस्पेक्टर का, इसका दिसंबर 2022 में, लगभग सारे पेपर ये लोग लेट करवा रहे हैं यार। बाकी देखो इसका तो और ही ज्यादा लेट हो रहा है, एसएससी जेई का, है कि नहीं, एसएससी जेई का तो और ही ज्यादा, मतलब 2021 की जितनी वैकेंसीज इनकी लेट चल रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीछे इन्होंने किनको रखा हुआ है, अपने जूनियर इंजीनियर वाले भाइयों को, ठीक है, इंजीनियर वाले भाई, पता है इन लोग को, ये लोग प्रदर्शन वर्दर्शन करते हैं नहीं, बाकी और एग्जाम होता है तो उनको वो लोग चढ़ बैठते हैं, ठीक है। तो यार आप लोग को इस बार अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो इसमें और उनकी नोटिफिकेशन में देख लो, 2021 की जितनी इनकी वैकेंसीज पेंडिंग है, एक ये सब इंस्पेक्टर वाली पेंडिंग है, और एक ये वाला सीएचएसएल वाला, ठीक है, सीएचएसएल का पेंडिंग है, ये 2 एग्जाम है, और कोई बस 3 एग्जाम इनके टोटल हैं जो 2021 के पेंडिंग है, एक सब इंस्पेक्टर का, एक एसएससी जेई का, और एक आपका ये मल्टीटास्किंग का भी है, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग का, और ये तो इनका देखो ये दो तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हो रहे हैं, अगर 2021 के 2022 मई जून में हो जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 एग्जाम लेट हो रहे हैं इनके हिसाब से, एक तो सब इंस्पेक्टर का दिल्ली पुलिस वाला, और एक अपना जूनियर इंजीनियर का, ये भी देखो दिसंबर में हो जा रहा है, इसके 4-5 महीने बाद अपना एसएससी जेई, मैंने सबसे लास्ट में एसएससी जेई को रखा है इन्होंने, ठीक है, सबसे लास्ट में इन्होंने एसएससी जेई को रखा है, चाहते नहीं कब इंजीनियर की सरकारी भर्ती हो, ठीक है, एक तो वैसे जॉब नहीं है ये लोग, और ओके, तो माय डियर बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने बोल दिया जो चाहते नहीं कि भर्ती ना हो, अब नहीं होगी, कुछ दिन बाद ना खत्म ही कर देंगे, बस एसएससी जेई की भर्ती खत्म, गायब हो जाएगी, 12 नंबर से गायब, ठीक है, जेई की भर्ती आई नहीं रही है, वैकेंसी कम करते जा रहे हैं, डेट बढ़ाते जा रहे हैं, 2 साल में भी एक बार भर्ती कर रहे हैं, खत्म ही कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ से तो चांस गया, ठीक है, आप लोग को प्रदर्शन करना है कब, मंडे के दिन, अगर नहीं करोगे तो फिर भटकते रह जाओ, कोई मतलब के नहीं, यहाँ से लोग हटा देंगे। मंडे को ट्विटर पर आना है 20 दिसंबर को सुबह के 11 बजे, और हल्ला बोल देना है, ठीक है। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, देखो एसएससी का तो अभी ऐसा हाल चल रहा है, आपकी एक वैकेंसी जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए बस एक चीज है कि उनके लिए एक मौका है बस, जो अभी व्यापम का कैलेंडर है, ठीक है, व्यापम सब इंजीनियर का कैलेंडर है, इसके अनुसार जो आपके सब इंजीनियर की एग्जाम है, ठीक है, सब इंजीनियर का एग्जाम है, ये ऐसा लग रहा है कि इस बार टाइम पे होगा, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि इस बार टाइम पे हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है ये अप्रैल 2022 है, कब है, अप्रैल 2022 है, ओके। और अगर आप सब कुछ सही रहा ना, सब कुछ सही इन द सेंस है कि बहुत ही ज्यादा मतलब अल्टीमेट लेवल पर कोरोना नहीं आ गया, जब मतलब एकदम रोड ही जाम हो गए हैं, पूरी तरह से बैरिकेड्स ही लग चुके हैं, अब आपको निकलने ही नहीं दिया जा रहा बाहर, उसी केस में आपका एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज अभी तक जितने एग्जाम हैं, जितने हो रहे हैं, जैसे अभी कृषि विस्तार अधिकारी का, ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर 21-22 दिसंबर से है, तो मतलब ये सारी चीजें तो हो रही टाइम पे, तो अभी तो व्यापम सब अपना कैलेंडर सही तरीके से फॉलो कर रहा है। अब यार कुछ कह भी नहीं सकते, अगर मान लो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गया कोरोना, एकदम मान लो, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि भाई अब खत्म ही नहीं हो रहा है, अगर अब इसके भी चांसेस कम ही है, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है आपका, ओके, ओमिक्रॉन चल रहा है, इसका पीक आ जाएगा आपका फरवरी तक, अगर आना है पीक इसका तो फरवरी तक में पीक आ जाएगा, मार्च में डाउन हो जाएगा, और अप्रैल में सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम आपका ये होता भी है तो भी एग्जाम अगर बहुत डिले हुआ तो 1 से 2 महीने डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, मतलब मार्च जाएगा तो अप्रैल या मई तक में आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो जाएगा, और ये भी अभी की भर्ती नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ऐसा मत मानिए कि डिले हो रहा है, ये बहुत ज्यादा डिले होने के बाद एग्जाम हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिले हो चुका है, 2018 में भर्ती आई सब इंजीनियर की, ठीक है, अब 2021 में आ रही है, उसका पेपर जाकर के 2020 में हो रहा है, 22 में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत मानिए कि बहुत टाइम पे हो रहा है, ये भी भर्ती 2-3 सालों बाद आई है, तो इसका एग्जाम एटलीस्ट 2-3 साल बाद आई है, तब तो ये लोग ले लेंगे टाइम पे। तो इसका एक चांस है आप लोग के पास, जो लोग अभी तैयारी कर रहे थे एसएससी जेई की, ठीक है, वो तो अपना प्रोटेस्ट करें ही करें, क्योंकि अब तो 1.5 साल है यार, क्या ही पढ़ लोगे, अगर नहीं हो रहा उधर तो फोकस्ड हो जाओ आप सब इंजीनियर की तरफ, जो लोग एमपी से हैं, ठीक है, जो लोग एमपी वगैरह से हैं, एमपी के आसपास स्टेट से हैं, थोड़ा इसकी तरफ फोकस हो जाओ, क्योंकि 2022 में इसका पेपर है, ओके।
इसका है चांस की हो जाएगा। और इसके अंदर अब लग रहा है कि 2018 में आई थी तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। एटलीस्ट सिविल की 300 प्लस तो आनी ही चाहिए, ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेबल है ही नहीं, है ना, मतलब इससे अधिक ही आनी चाहिए इस बार। तो ऐसी चांस है, ऐसा कुछ डिपार्टमेंटल भी इंफॉर्मेशन है कितनी वैकेंसी इस बार आएगी। ओके, और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं वो भी यकीन मानो उनकी वैकेंसी इस बार अगर इनकी 300 आती है तो 50-60 तो इलेक्ट्रिकल वाले मान ही लो, और 20-25-30-40 ऐसे करके मैकेनिकल वालों की भी आएगी। ठीक है, तो वैकेंसी आप लोग की भी आएगी, आप लोग को भी तैयारी अपनी जारी रखनी है। अब मेरे को लग रहा है कि एसएससी पर अपना तो आंदोलन अब जारी रखो, अब उधर से अपना ध्यान किधर शिफ्ट करना होगा आपको, ये ध्यान आपको शिफ्ट करना होगा सब इंजीनियर की तरफ। ठीक है, जो लोग अभी 2021 को फोकस कर रहे थे, क्योंकि अगर मान लो एसएससी कैलेंडर अपडेट नहीं भी करता है तो आपको इसका अगर एग्जाम देना है तो माय डियर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, अगर आपने भी अभी तो बता रहा हूँ जो फाइनल ईयर में है ना, अभी जो अभी फाइनल ईयर में है वो भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक, इतने में तो यूपीएससी लोग क्रैक कर जाते हैं। मेरे को तो लग रहा है जो शुरू करना चाहता है वो इसकी छोड़ के यूपीएससी कर ले, एटलीस्ट उसका टाइम तो फिक्स रहता है, एग्जाम सारे टाइम पे, रिजल्ट सारे टाइम पे आ जाते हैं, भले 2 साल का प्रोसेस पर सारी चीज टाइम पे होती है। ठीक है, तो अभी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए, एमपी सब इंजीनियर के लिए जा सकते हो। एग्जाम इसका कैसा है, कब है एग्जाम आपका, अप्रैल के अंदर है, और ये चांसेस है कि हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, हमारा द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ठीक है, द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वहां पर जाकर के सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या पढ़ते हैं, क्या चीजें होती है, क्या बैच आपको ज्वाइन करना है, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से द सिविल पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद क्या आना यार, दिमाग ही खराब है, पसंद की तो बात ही छोड़ो। याद रख लेना आप डेट, बस डेट याद रख लेना 20 दिसंबर को, और दिन के 11 बजे, 20 दिसंबर को दिन के 11 बजे हल्ला बोल देना सीधे जाके ट्विटर पे। ठीक है, और एसएससी अपना रिवाइज कैलेंडर जारी करे, और जिसमें ये जो अपने डेट है ना ये 2021, ये भाई पहले करे। ठीक है, ये 2023 तक ये बहुत ज्यादा दूर है यार, है ना, कैसे करेंगे आप लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।